बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय। कहते हैं शास्त्रों संतों कहते हैं कि भावनाएं जो हैं, भावना से भक्ति होती है सही, पर जो परंपरा हो, जो गुरुओं की परंपरा है, जो गुरु का आदेश है, उससे जो भक्ति करते हैं और उससे जो फल मिलता है, उससे जो मुक्ति मिलता है, वो भावनाओं से इतना नहीं। आपकी भावना ठीक है, सही है, पर गुरु आदेश जितनी भावना काम नहीं करती है। भावना तो आपकी कहीं भी लग सकती है। ले बरहमेश कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। कि अगर आपने, जब गुरु ने ही मंत्र दिया है तभी गोविंद को पाया है ना, तो अगर गोविंद आपको मिल ही गए हैं तो पहले गोविंद को पग नहीं लगते हैं, पाँव नहीं लगते हैं, पहले गुरु को पाँव लगते। क्यों? कि गुरु ने ही गोविंद को बताया है ना। इसलिए बरहमेश गुरु महाराज की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कहते हैं श्री गुरु महाराज की चरण को मस्तक पे रख, तभी तेरी मुक्ति होगी। तो बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। नाम जप की महिमा वेद शास्त्रों ने गाई है कि इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि खुद परमात्मा स्वरूप हो जाओ, हर जीव में परमात्मा का स्वरूप दिखने लगे। जब आप नाम जप करोगे ना, जब हरि का स्मरण करोगे तो सारी सृष्टि परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। आपको कोई चीज की कमी ही नहीं रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को ये चीज नहीं है, कोई अपना पराया रह ही नहीं जाएगा। क्यों? कि परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। और सामने वाला कितना बड़ा भी दुश्मन हो, पर आप उसमें परमात्मा देखोगे तो उसको दुश्मनी में आपका ही स्वरूप उसमें प्रवेश हो जाएगा और परमात्मा ही वो बन जाएगा। तो नाम जप, उठते बैठते, सोते जागते, भोजन करते, भूख की अवस्था, जो अवस्था में जहाँ हो, हिमालय में हो के जंगल में हो, जहाँ भी हो, हर अवस्था में परमात्मा का स्मरण करो। आपको कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा, मृत्यु भी दूर भाग जाएगी। क्योंकि परमात्मा का नाम तो तारणहार है। बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय। तो कहते हैं कि दान बरहमेश कहा है कि संत ब्राह्मण को ही, महापुरुषों को ही दान करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख में परमात्मा, उनके शरीर में, उनके मुख में सरस्वती का वास होता है, जो वेदों का यजन करके सारी दुनिया को शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इसलिए दान पुण्य बरहमेश जो याचक हैं, जो भक्तों हैं, जो दीन हैं, उनको करने से सहस्त्र कोटि उत्तम होता है और सहस्त्र कोटि फल मिलता है। संत ब्राह्मणों किया हुआ दान अक्षय होता है, शुद्ध धन शुद्ध होता है, धन में वृद्धि होती है। आप कहीं भी कोई भी धर्म संस्था में जाके जब आप दान करते हैं तो दान आपका एक बैंक में जमा हो चुका है, वो कभी भी आप जाके निकाल सकते हो, दिखेगा नहीं। जब आपको ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी वो तभी आपके सामने आएगा, पर आपको दिखेगा नहीं। परमात्मा जब मनुष्य की रक्षा करता है तो वो शंख चक्र तिलक नहीं लेके आता है, कि धनुष्मान लेके नहीं आता है, वो त्रिशूल लेके नहीं आता है। वो किसी व्यक्ति के रूप में आके आपकी रक्षा कर जाता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही आपके दान पुण्य का फल है। तो बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की